देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार दूसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद तकरीबन 60 दिनों तक बिहार में घूमने वाले एक बड़े सर्वे एजेंसी की ओर से ऐसा दावा किया गया है दोस्तों एग्जिट पोल को लेकर, जिससे एनडीए गठबंधन को टाटा अलविदा बाय बाय और नीतीश कुमार के शासन का पूरी तरीके से अंत हो चुका है। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े बताए गए हैं दोस्तों, और एक दो नहीं तरीके के आधे दर्जन के आसपास के एग्जिट पोल के पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एग्जिट पोल शेयर मार्केट से पैसा कमाने का धंधा बन चुका है और नीतीश कुमार की सरकार बिहार से जाने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत इंडिया गठबंधन को जीतने से नहीं रोक सकती, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर परिवर्तन नहीं प्रचंड परिवर्तन होगा और कोई रोक नहीं पाएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव के बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि आखिर दूसरे चरण के चुनाव में किस तरीके से वोट पड़ेंगे, कितने % लोग घर से बाहर निकलेंगे दोस्तों। और 6 तारीख को हुए पहले चरण के चुनाव के आगे निकल गया दूसरे चरण का चुनाव दोस्तों। आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव में बीते दिन जब वोट डालने के लिए लोग घर से बाहर आए तो पहले चरण के चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ा गया। आपको बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव में 64% के आसपास वोट पड़ा था दोस्तों, यानी 2020 के चुनाव से लगभग 8 से 9% एक्स्ट्रा वोट पड़ा था इस बार। और जब दूसरे चरण के चुनाव हुए दोस्तों तो तकरीबन 12% के आसपास अतिरिक्त लोगों ने वोट डाला है, यानी 2020 की तुलना में इस बार लगभग 68% के आसपास लोगों ने वोट डाल दिया दोस्तों, जो पिछली बार की तुलना में तकरीबन 12% ज्यादा है। यानी पहले चरण में केवल 10% ज्यादा था, अब तो 12% हो चुका है, यानी दूसरे चरण ने पहले चरण के रिकॉर्ड को तोड़कर बिहार के चुनावी समीकरण में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चकरा दिया है दोस्तों। और इसके बाद दूसरे चरण के चुनाव को लेकर लोग 5 बजे 6 बजे के आसपास वोट ही डाल रहे थे पूरे बिहार के अंदर दोस्तों। इसके बावजूद एग्जिट पोल के नाम पर गोदी मीडिया के द्वारा बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे थे, यानी बिना किसी जांच पड़ताल के हवा में तीर चलाया जा रहा था। लेकिन इस पूरे मामले पर जब देर रात कई सारे सर्वे आने शुरू हुए दोस्तों, एग्जिट पोल आना शुरू हुआ, तो स्थिति धीरे धीरे करके स्पष्ट हो गई और महागठबंधन को प्रचंड एक तरफा जीत मिल रही है, ये खुलकर बोला गया दोस्तों। आपको बता दें कि डीबी लाइव यानी देश बंधु लाइव के द्वारा एक एग्जिट पोल जारी किया गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन 124 के आंकड़े से नीचे उतरकर 95 से 109 पर आकर सिमटने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन 130 से 144 सीटों की स्थिति में आ रहा है। यानी एग्जिट पोल डीबी लाइव का बताता है कि इंडिया गठबंधन की इस बार बिहार के अंदर सरकार बनने जा रही है और नीतीश बाबू का टाइम खत्म हो चुका है। नीतीश को लोगों ने टाटा अलविदा बाय बाय बोलकर, चाचा जी अलविदा बाय बाय बोलकर निकाल दिया दोस्तों। और बिहार में अब 20 साल के कुशासन का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक और सर्वे ने दावा किया है, मिल्लत टाइम्स की ओर से रिपोर्ट दिया गया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि उनका एग्जिट पोल कई दिनों तक बिहार में चलता रहा, जिसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है कि महागठबंधन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में 125 मिनिमम सीटें और मैक्सिमम 145 सीटें जीतने जा रही है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो ये लोग 70 से 90 सीटों पर टैब बोल जाएंगे दोस्तों, और एआईएमआईएम 4 से 6 सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 2 से 4 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। और यह मामला यहां नहीं रुका दोस्तों, बल्कि इससे भी आगे बढ़ गया। लगभग 3 महीने तक बिहार के अंदर चप्पे चप्पे को खंगालने वाले और बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी न्यूज चैनल को या फिर यूट्यूब चैनल को लोगों ने देखा दोस्तों तो वो न्यूज पिंच था, जो लगभग हर जगह पर लोगों से जाकर बातचीत कर रहा था। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बिहार के अपने दौरे के दौरान 4,10,000 लोगों से मुलाकात की है और उनसे बिहार चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उसके बाद जनता की ओर से जो जवाब आया है दोस्तों, उसके आधार पर न्यूज पिंच की ओर से खुद का एग्जिट पोल जारी किया गया है दोस्तों। उन्होंने अपने आंकड़े बताते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन 122 सीटों पर जीतने की स्थिति में है और महागठबंधन की बात करें तो ये लोग इस बार 121 सीटें जीत कर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। यानी महागठबंधन की सीटें बढ़ रही है, एनडीए गठबंधन की सीटें घट रही है, लगभग बराबर का आंकड़ा बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन इस ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एनडीए गठबंधन के सामने महागठबंधन को एक तरीके से मोमेंटम मिल रहा है दोस्तों। और जब कोई गठबंधन आगे की ओर बढ़ता है, उसके सीट एग्जिट पोल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब प्रचंड परिवर्तन की ओर बिहार आगे बढ़ गया है। आपको बता दें कि अलग अलग सीटों को लेकर फुल एनालिसिस दी गई है दोस्तों, जिसके कारण कहा जा सकता है कि काफी मेहनत के बाद ये एग्जिट पोल तैयार किया गया है। न्यूज पिंच वालों ने तो पूरी ताकत लगा दी थी, तो कहीं ना कहीं इनके एग्जिट पोल में काफी हद तक वास्तविकता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आंकड़े कुछ इस प्रकार ही होंगे और काफी तगड़ी लड़ाई होने के बाद महागठबंधन थोड़े से सीटों के साथ आगे बढ़ जाएगा और बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा जो दोस्तों जैसे आज वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
गोदी मीडिया के द्वारा दिन रात मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। वे लोग दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल ये बताते हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन की एक तरफा सरकार बनेगी। आपको बता दें कि गोदी मीडिया में कोई एनडीए गठबंधन को 200 सीटें दे रहा है, कोई 194 सीटें दे रहा है, कोई 170 सीटें दे रहा है दोस्तों। 150 सीटों से नीचे तो कोई दे ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं थी बल्कि सत्ता समर्थित लहर चल रही थी। हालांकि ये वही एग्जिट पोल करने वाले गोदी मीडिया के लोग हैं दोस्तों जिन्होंने 2020 के अंदर भी सर्वे किया था। और जब इन्होंने 2020 के अंदर एग्जिट पोल जारी किया था तो इन्होंने दावा किया था कि एनडीए गठबंधन किसी भी स्थिति में 140 से नीचे नहीं उतरेगी, चाहे कुछ हो जाए, कोई कितनी ताकत लगा ले, 140 से नीचे तो आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोस्तों। लेकिन जब तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जादू चला तो भाजपा और एनडीए गठबंधन को 135 से सीधा 123-24 पर लाकर समेट दिया गया दोस्तों। कम से कम 12 सीटों का नुकसान पहुंचाया गया। तो इसका सीधा मतलब यह है कि ये लोग जो मिनिमम आंकड़ा बता रहे हैं उससे भी लॉस होगा एनडीए गठबंधन को, जैसे 2020 में हुआ था। और पिछली बार मतदान का प्रतिशत तकरीबन 4% बढ़ा था दोस्तों, इस बार तो 10% बढ़ गया है। यानी सोचिए जब 10% बढ़ा है तब कितनी सीटें एनडीए गठबंधन की कम होंगी, जब 4% में ही इन लोगों की 14-15 सीटें कम हो गई थी। अब जब 10% आंकड़ा बढ़ गया है तो कम से कम 30 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को होने जा रहा है। और अगर सीधा सीधा कैलकुलेशन आप करेंगे तो एनडीए गठबंधन से अगर आप 20 सीटें निकाल लेंगे दोस्तों तो वर्तमान स्थिति में जितनी सीटें इनकी है 125-26 के आसपास, वो नीचे उतरकर सीधा 100 या 110 के आसपास, 105 के आसपास आ जाएगी दोस्तों। और इसी से पता चलता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और परिवर्तन तो प्रचंड तौर पर बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 10% जो वोट शेयर बढ़ा है, जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, वही है असली खेला, वही होगा असली गेम। बड़े बड़े तुर्रम खां घर पर बैठे रह जाएंगे और एग्जिट पोल का हिसाब किताब लगाते रह जाएंगे। जब 10% जो अतिरिक्त मतदान हुआ है उसके डब्बे खुलेंगे तो वही सारा चुनाव सेटल कर देगा और एक तरफा परिवर्तन कर देगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 10% का इजाफा हो जाना अपने आप में अप्रत्याशित है, किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें भाजपा ने एसआईआर कराया तो अब मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में आ गया कि बीजेपी की मंशा खराब है। ये लोग एसआईआर के नाम पर लोगों की नागरिकता को प्रमाण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नागरिकता पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से यह पता करने की कोशिश की गई कि कौन कौन विदेशी है और उसे भारत से भगाने की एक बड़ी साजिश हुई है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि किशनगंज ले लीजिए या सीमांचल का पूर्णिया क्षेत्र ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए या फिर अररिया जैसे क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ हर जगह तकरीबन 14%, 12% और 11% का इजाफा हुआ है दोस्तों। किशनगंज के अंदर तो सोचिए 2020 में केवल 62% वोट पड़े थे जब असदुद्दीन ओवैसी भी एक विकल्प के तौर पर मैदान में थे, लेकिन इस बार 76% वोट पड़ा है। यानी यूं कहिए कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जो मैसेज बीजेपी ने एसआईआर के माध्यम से पहुंचाया, लोगों में एक जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों। और लोग सोच रहे हैं कि अगर इस बार उन्होंने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर करवा के उनका नाम काट देगी और कहीं ना कहीं उनके नागरिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि मुस्लिम मतदाताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और किशनगंज से लेकर पूर्णिया, कटिहार के अंदर जमकर वोटिंग हुई। किशनगंज में 14% मतदान प्रतिशत बढ़ गया दोस्तों। पूर्णिया के अंदर 61% कभी 2020 में वोट पड़े थे जो इस बार बढ़कर 73% पहुंच गए। कटिहार में केवल 63% पिछली बार वोट पड़े थे दोस्तों, इस बार 13% का इजाफा हुआ है और 75% के आसपास वोट हुई है। यानी बंपर वोटिंग पूरे सीमांचल के क्षेत्र में हुई है दोस्तों। इसी से पता चल रहा है कि परिवर्तन डंके की चोट पर हो रहा है। जो लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं कि एग्जिट पोल में दिखा दिया तो वही वास्तविकता है, उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की 400 की सरकार दिखाई गई तो अचानक से शेयर मार्केट में इजाफा देखने को मिला दोस्तों। और 2 दिनों के बाद जब रिजल्ट आया तो शेयर मार्केट अचानक से नीचे गिर गया। यानी ये जो सारा खेला होता है एग्जिट पोल वाला, खासकर सत्ताधारी दल के लिए, उनके लोगों के लिए मौका होता है कि वो पैसा बनाए। होता यह है दोस्तों कि अगर कोई सत्ताधारी पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी, उसे लेकर किसी राज्य से यह खबर आती है कि उसकी सरकार बन जाएगी, तो जो निवेश करने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जनता के मन में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रेम है और इसीलिए शेयर मार्केट में पैसा लगा देना चाहिए। उसके बाद जब चुनाव के नतीजे एकदम उल्टा आते हैं दोस्तों तो लोग अपना पैसा निकालकर भागने लगते हैं और तभी पूरा शेयर मार्केट का घोटाला हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे गंभीर और क्या हो सकता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर आखिर जिस चुनाव के नतीजे का इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही थी दोस्तों उसको लेकर एग्जिट पोल आ गए हैं। जुबली हिल्स के चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। बिग टीवी इंपैक्ट सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार यूसुफ गौड़ा और वेंगल राव नगर के साथ साथ सोमाजी गौड़ा के और रहमत नगर के साथ साथ इरगाडा के अंदर चुनावी जीत हासिल कर रही है दोस्तों। आपको बता दें कि ये सारे डिवीजन में कांग्रेस पार्टी काफी क्लोज अंतर से ये चुनाव जीत रही है, जिसके कारण जुबली हिल्स के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तकरीबन ये सीट मिल चुकी है दोस्तों।
दोस्तों 48% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहा है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन ये प्रतिष्ठा का चुनाव था। साथ साथ दोस्तों एग्जिट पोल को लेकर आ रही अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि एग्जिट पोल पर कोई भरोसा ना करे, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इतनी बड़ी भव्य तरीके से बनेगी जो देखने लायक होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं से ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर डटने के लिए बोल दिया गया है। दोस्तों अगले 3 दिनों तक लगातार नेताओं को ईवीएम के बॉक्स जहां रखे हुए हैं वहां पर डंके की चोट पर मुस्तैद रहना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। यानी आरजेडी की ओर से एकदम पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है दोस्तों, और बीजेपी के लिए कौन कौन काम करता है, इसीलिए खुलकर बोल दिया गया है कि आप सब लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरीके से अनदेखी करके अमित शाह बिहार में 1 महीने से चुनावी राजनीति कर रहे हैं दोस्तों, और 1 महीने से डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों के अंदर निर्देशित सुरक्षा बल बिहार में लाकर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं अमित शाह के किसी भी बीजेपी के लिए बोगस वोटिंग करवा रहे अपराधी को पकड़ा ना जाए। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री के लिए देश के नागरिक की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्हें बस जैसे तैसे सत्ता का दुरुपयोग करके धांधली करवा चुनाव जीतना है। कुल मिलाकर दोस्तों एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दावा किया गया कि धांधली की जा रही है और जमकर वोट पड़वाए जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर वोट पड़वाए जा रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की ओर से एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि विपक्ष के लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। और ज्यादातर सुरक्षा कर्मी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आए हैं तो सवाल और ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लोगों ने खड़ा किया है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती है कि एग्जिट पोल का खेल 2 चीजों के लिए हुआ है। पहला है कि अमित शाह के इशारे पर ऐसे आंकड़े इसलिए आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पर धांधली के लिए दबाव बनाया जाए, और दूसरा ये कि सट्टेबाजी के लिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद कहती है कि 7 हो या 70 एग्जिट पोल हो, सब के सब गलत साबित होंगे। लोकसभा चुनाव में 415 से पार करा रहे थे ये लोग भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, हरियाणा में उल्टा हो गया इनका नतीजा। इतना ही नहीं, बिहार में 2015 में बीजेपी के ऑफिस में तो इन्होंने पटाखे भी फुड़वा दिए थे, लेकिन बाद में इनको मुंह की खानी पड़ी। यानी ये जो एग्जिट पोल वाले होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अब एग्जिट पोल एक इतना बड़ा धंधा बन चुका है कि एग्जिट पोल करने वालों को भी पता है कि अगर भाजपा के पक्ष में माहौल दिखाएंगे तो फिर शेयर मार्केट अचानक से बूम करेगा, और उस समय में पैसा लगाकर जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे से इतर चुनाव के रिजल्ट आएंगे दोस्तों अचानक से गिर जाएगा। तो जिन लोगों ने पहले ही कम दाम पर पैसा लगा दिया था एग्जिट पोल आने से पहले, उनके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, और ये एक तरीके का धंधा ही है। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एक और सर्वे एजेंसी है दोस्तों जर्नो मिरर, उसने एक बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि उनका एग्जिट पोल बताता है कि बिहार के अंदर महागठबंधन मिनिमम 130 सीटें और मैक्सिमम 140 सीटें जीतने की स्थिति में है। एनडीए गठबंधन 100 यानी 100 से 110 के बीच में निपटने वाली है। तो कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें और अदर्स को 0 से 3 सीटें मिल सकती है। अब इन आंकड़ों पर भी टीवी चैनल वालों को डिबेट करवाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इतने सारे आंकड़े जो आए हैं उसमें जो अलग अलग तरीके के नंबर दिखाए जा रहे हैं, ये तो एकदम कंफ्यूजन पैदा करने वाली बातें हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नेतृत्व में पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी के साथ साथ वो स्वयं भी अपनी विधानसभा सीट हार गए थे। वहीं पार्टी ने पूर्व सीएलपी प्रीतम सिंह को कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही चर्चित नेता व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या गणेश गोदियाल पर कांग्रेस को भरोसा है कि वापस से उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, या फिर केवल चुनाव आने तक उनको पार्टी को संभालने के लिए बोला जा रहा है। 27 में चुनाव है, तो आप देखेंगे कि 26 के अंत तक हो सकता है कि इनको 1 साल कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि ये संगठन विस्तार में पूरी भूमिका निभा सके। और उसके बाद हो सकता है कि 6 महीने जब लास्ट में बचेंगे चुनाव के, तब गोदियाल को हटाकर किसी नए युवा नेता को आगे किया जाए। देखते हैं आगे क्या स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़े से पता चलता है कि महिलाओं ने इस बार जमकर वोट करा है दोस्तों। दरअसल बिहार के फाइनल वोटर टर्नआउट का जो डेटा है, जो आंकड़ा है दोस्तों, उसके हिसाब से वुमेन वोटर टर्नआउट यानी जो महिलाओं ने मतदान डाला है, वोट डाला है दोस्तों, वो तकरीबन 71% अपनी आबादी के डाला है, और पुरुषों ने तकरीबन 62% अपने टोटल मतदान संख्या के वोट डाला है दोस्तों। पुरुषों ने 2,47,30,242 वोट डाला है, जबकि महिलाओं ने 2,51,64,386 वोट डाला है। मेल और फीमेल के वोटर का जो डिफरेंस है, वोट्स का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो 4 लाख के आसपास में है। तो जो
टोटल वोट किया गया वो 4,98,94,628 है, जो तकरीबन 66.91% के आसपास है, जो पिछली बार से काफी ज्यादा संख्या है दोस्तों, लगभग 10% का इजाफा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो अप्रत्याशित होंगे, ऐसे होंगे जिसको अनुभव कर पाना, प्रिडिक्ट कर पाना, खासकर जो भाषणबाजी करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, ये लगभग असंभव है। तो अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा। साथ साथ बिहार में दोनों फेज के वोटिंग खत्म हो गए दोस्तों। रुझानों में एनडीए गठबंधन के लिए गोदी मीडिया बैटिंग कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण शिवहर में फर्जी वोटिंग को लेकर 27 लोगों को अरेस्ट किया गया। पूर्वी चंपारण और शिवहर में दूसरे चरण के मतदान के दौरान बीते दिन फर्जी वोटिंग और आचार संहिता उल्लंघन में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 21 लोग पूर्वी चंपारण से केवल पकड़े गए। छतौनी से बीजेपी के प्रत्याशी की फोटो वाली वोटर पर्ची रखने पर 2 की गिरफ्तारी की गई है। आमगाछी में बूथ में चुनाव कार्य में बाधा डालने के मामले को लेकर भी अभिकर्ता की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक जो पार्टियों के अंदर प्रतिस्पर्धा चल रही थी दोस्तों, ये इतनी ज्यादा है कि फर्जी वोट जमकर करवाए जाने के प्रयास किए गए। 27 लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ गया। आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर न्यूज पिंच की ओर से अपना अंतिम आंकड़ा जारी किया गया है दोस्तों। वो बताते हैं कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आरजेडी को 89 से 97 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 85 से 93 सीटें मिल सकती है और जनता दल यूनाइटेड 25 से 31 पर निपटेगी दोस्तों। जैसा कि प्रशांत किशोर बोल रहे थे, न्यूज पिंच वाले लगभग उसी तरीके का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनता दल यूनाइटेड 25 से 31 पर निपट जाएगी और कांग्रेस पार्टी 14 से 21 जीतने की स्थिति में है, जबकि वीआईपी पार्टी को 2 से 3 सीटें, सीपीआई को 1 से 2 सीटें, सीपीआई माले को 2 से 5 सीटें मिल रही है। और यह बात एकदम गलत है दोस्तों। सीपीआई माले कम से कम 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि सीपीआई माले का प्रभाव अलग है क्षेत्रों के अंदर। ऐसे में एक बात तो तय है कि कई सारी पार्टियां जिनका दबदबा अपने क्षेत्रों के अंदर ज्यादा है, उनको कम तर करके भी दिखाया जा रहा है। और यही संकेत है कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूज पिंच में दावा है दोस्तों, 60 दिन वो घूमे हैं पूरे बिहार में। अगर उनको लगता है कि बराबरी पर आंकड़ा खत्म होगा, तो उनके लिए थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत, थोड़ा और एनालिसिस करने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि सबको पता है कि इस बार चिराग बाबू की पार्टी का होने वाला है सुपड़ा साहब, जो सही बताया है। जेडीयू 25 से नीचे गिरेगी, ये भी सबको पता है। बीजेपी 103 में से 95 सीटें या 93 सीटें तो कभी नहीं जीत पाएगी दोस्तों। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि भाजपा अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रदर्शन करेगी, तो 80 सीटों तक पहुंच पाएंगे। तो यहां पर भी 9-10 सीटें ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन इस बार सारे समीकरण को पलट देगा और इस बार बनेगी प्रचंड बहुमत की सरकार। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग को लेकर एक और दावा करते हुए लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग जो आंकड़े दे रहा है उसमें इतने कंफ्यूजन है कि पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। आपके सामने 2 डेटा रखता हूं। एक व्यक्ति मंजीत घोषी ने कहा कि चुनाव परिणाम जो भी हो, हाइड्रोजन बम नहीं अब सोनिक बम आएगा। 30 सितंबर 2025 को बिहार में टोटल वोटर की संख्या 7 करोड़ 41 लाख के आसपास थी, जो चुनाव आयोग ने बाद में बढ़ा दी दोस्तों। चुनाव आयोग का अब दावा है कि 7 करोड़ 45 लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या हो गई है। 2 शब्द जरूर लिख कर बताइएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है। ऐसे अचानक से मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ सकती है, जब कट ऑफ पीरियड ही 30 सितंबर रखा गया था एसआईआर करवाने को लेकर। तो फिर क्या नए ऐड नाम करवाए गए वापस से और इतनी बड़ी संख्या में करवाए गए? जवाब तो चुनाव आयोग वालों को ही देना है दोस्तों। साथ साथ मोतिहारी विधानसभा के बूथ संख्या 229 और 230 पर बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्ची बीजेपी पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। मोतिहारी के सभी बूथों पर इस तरीके की शिकायतें हैं, यानी मोदी और नीतीश की फोटो लगा कर लोगों को वोट डालने के लिए भेजा जा रहा है। यानी पर्ची देना चाहिए था, पर्ची देने की जगह प्रचार वाली पर्ची थमाई जा रही है। चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेता क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसा लगता है कि उन्होंने चुप्पी ही साध रखी है, कुछ बोलना ही नहीं चाहते जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो साथ साथ एक और बड़ी अपडेट यह है कि महुआ विधानसभा सीट को लेकर आंकड़े ये बताते हैं कि महागठबंधन यहाँ की सीट निकाल लेगी। दरअसल दोस्तों महागठबंधन ने 43% वोट हासिल करके यहाँ पर अपनी जीत को बरकरार रखने का फैसला लिया है और उनको मिल भी रहा है जीत। महागठबंधन की ओर से मुकेश रोशन चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके जीत की संभावना सबसे बड़ी है दोस्तों। और हालांकि उनका वोटिंग जो था, पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था दोस्तों, वो घट सकता है, या फिर यूं कहिए कि आरजेडी को जो वोट पहले मिलता था उसमें से 6-7% के आसपास वोट तेज प्रताप यादव की ओर जा सकता है। लेकिन अंततः गत्वा ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोले में जाएगी दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ साथ दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की उस
याचिका को खारिज कर दिया दोस्तों, जिसमें IRCTC घोटाला मामले में रोजाना डे टू डे सुनवाई के खिलाफ अपील की गई थी दोस्तों। इससे पहले विशेष न्यायिक विशाल गोगने ने RJD के प्रमुख लालू यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। न्यायाधीश विशाल गोगने ने स्वयं कहा कि अदालत को यह अधिकार है कि वे किसी भी मुकदमे की सुनवाई किसी भी तारीख और किसी भी क्रम में तय कर सकते हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर अपने संगठन का विस्तार करना चाहती है दोस्तों, इसीलिए पार्टी ने अमृतसर रूरल से अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है सुखविंदर सिंह बंडाला को दोस्तों, और अमृतसर अर्बन क्षेत्र के अंदर जिम्मेदारी दी जा रही है सौरभ मदान को। ये सब लोग कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही बरनाला से कुलदीप सिंह काला ढिल्लो को मैदान में उतारा गया है। बठिंडा रूरल से प्रीतम सिंह कोटभाई मैदान में है दोस्तों, बठिंडा अर्बन से राजन गर्ग मैदान में है, और फरीदकोट से नवदीप सिंह बरार, फतेहपुर साहिब से सुरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों। ऐसे ही फिरोजपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने कुलबीर सिंह जीरा को जिम्मेदारी दी है। गुरदासपुर से बरिंदर मीत सिंह पहरा मैदान में उतरे हैं दोस्तों, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब ये सबके सब कोशिश करेंगे कि पार्टी के संगठन का विस्तार हो, और इसके लिए सुबह से शाम तक काम किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर भी जो नियुक्तियां हुई है दोस्तों, केवल इसी बात को देखकर कि संगठन का विस्तार उत्तराखंड में भी जरूरी है, पंजाब में भी जरूरी है। देखते हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी कैसे काम करती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।